भारत की सुरक्षा नीति में एक बार फिर बड़ा और निर्णायक मोड़ आया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बदले रणनीतिक हालात और बदलती वैश्विक चुनौतियों के बीच सरकार ने साफ संकेत दिया है कि अब फोकस सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा तक सीमित नहीं, बल्कि सैन्य ताकत को भविष्य के लिए तैयार करने पर भी है। पिछले एक दशक में भारत का रक्षा बजट लगातार बढ़ा है, लेकिन इस बार जो हुआ है वो सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि एक संदेश है। आधुनिकीकरण, स्वदेशीकरण और हाई ऑपरेशनल रेडीनेस का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गरिमा शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया.com। पिछले 10 सालों में भारत का डिफेंस बजट लगभग 2 गुना हो चुका है। साल 2016 से 17 में जहां कुल रक्षा खर्च 3.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास था, वहीं अब ये 7.8 लाख रुपए करोड़ के पास पहुंच चुका है। इस बढ़ोतरी के पीछे साफ रणनीति रही है नई तकनीक, आधुनिक हथियार प्रणालियां, एयर और नेवल प्लेटफॉर्म, मिसाइल सिस्टम और घरेलू रक्षा। खास तौर पर कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी नए हथियार और प्लेटफॉर्म पर खर्च को सरकार लगातार प्राथमिकता दे रही है, जो भारत को आयातक से निर्माता बनाने की दिशा में अहम कदम है। अब आते हैं सबसे बड़ी खबर पर। बजट 2026 में सरकार ने रक्षा खर्च को 4.9 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5.9 लाख करोड़ रुपए कर दिया है, यानी सालाना आधार पर करीब 19% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। इतना ही नहीं, इस नए बजट में सबसे बड़ा फोकस कैपिटल खर्च पर देखने को मिला है। FY26 में जहां कैपिटल एक्सपेंडिचर 1.8 लाख करोड़ रुपए था, वहीं अब इसे बढ़ाकर 2.2 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि कुल रक्षा बजट में कैपिटल खर्च का हिस्सा 26.4% से बढ़कर करीब 28% हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार ने साफ कर दिया है कि एयर डिफेंस सिस्टम, फोर्स मॉडर्नाइजेशन और नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म का अब प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर है। इस बढ़े हुए डिफेंस बजट का सीधा फायदा डिफेंस PSUs और प्राइवेट कंपनियां दोनों को मिलेगा। AHL की मौजूदा ऑर्डर बुक 1.25 लाख करोड़ रुपए की है और आने वाले 5 सालों में इसकी सालाना ऑर्डर पाइपलाइन 2.6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। मझगांव डॉक को सबमरीन फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट से बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का सालाना ऑर्डर इनफ्लो 60,000 करोड़ रुपए से मजबूर स्तर पर बन सकता है। इसके साथ साथ गोवा शिपयार्ड, GRSE, मिधाइन, BEML और भारत डायनेमिक्स जैसी कंपनियों को भी स्वदेशीकरण अभियान का सीधा फायदा मिलेगा। सबसे अहम बात यह है कि अब प्राइवेट सेक्टर्स और स्टार्टअप की भागीदारी भी तेजी से बढ़ रही है। अनुमान है कि पहली बार भारत के रक्षा उत्पादन में प्राइवेट कंपनियों की हिस्सेदारी 25% के करीब हो चुकी है। यानी साफ है, डिफेंस बजट की ये बढ़ोतरी सिर्फ खर्च नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक सोच में भी आए बदलाव का संकेत है। आप इस बजट को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और इंडिया.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।